उधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। जुलाई से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम होंगे। भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए अहम कार्यक्रम होंगे और उसमें सरकार की बड़ी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जन सरोकार की कई योजनाएं शुरू होंगी। पार्टी विभिन्न जातियों और समाजों को साधने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छोटे छोटे सम्मेलन भी करेगी। तो सरकार की कई अहम योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। जन सरोकार की नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। जुलाई में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा होगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बताइएगा क्या कुछ रहा मीटिंग का साथ? देखिए आस्था, अगर बात करें तो गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली थे। गुरुवार को उनकी मुलाकात हुई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। वहीं कल देर रात अगर बात करें तो पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने मुलाकात की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जो मुलाकात में रहा है वो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से संगठन कार्य कर रहा है और आगे किस तरीके से उसको संगठन को कार्य करना है। इसमें अगर बात करें तो पार्टी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि संगठन के जो भी खाली पद पड़े हुए हैं, चाहे उनमें अगर बात करें तो महिला मोर्चा का पद खाली पड़ा है, युवा मोर्चा का पद खाली पड़ा है और भी तमाम सारे अन्य पद संगठन के खाली पड़े हैं, तो उसको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि चुनाव से पहले तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो लगकर मेहनत करें, जिससे कि चुनाव में विजय मिल सके। इसके साथ साथ ये भी बातचीत की गई कि जो तमाम सारे आयोग और निगम के पद खाली पड़े हैं उसको कैसे भरा जाए, क्योंकि अगर देखिए तो मुख्यमंत्री पिछले हफ्ते ही दिल्ली दौरे पर आए थे, जिसके बाद उनकी पार्टी आला कमान से मुलाकात हुई थी और ओबीसी मोर्चा और इसके अलावा SC ST मोर्चा के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनके पदों को भरा गया। अभी भी तमाम सारे ऐसे निगम और आयोग है जिनके पद को भरा जाना बाकी है, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई और साथ साथ इस बात को भी लेकर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम सारे कामकाज हैं उसको कैसे नीचे तक पहुंचाया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सरकार के जो भी कामकाज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज हैं, चाहे प्रदेश सरकार के कामकाज हैं, पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता निचले स्तर तक उन सारी योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाएं और बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में क्या कार्य किया है और किस तरीके से उन्होंने जनता के हित में तमाम सारे फैसले लिए हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें तमाम सारे कार्यकर्ता अब जन जन तक को केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से अब तक कार्य हुआ है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तमाम सारे जो मंत्री हैं जिनको जिला का प्रभार दिया गया है वो अपने अपने जिले में ज्यादा वक्त दे, जिससे कि जनता से ज्यादा जुड़ाव हो सके और इन तमाम सारे मसलों को लेकर चर्चा हुई है। पहले अगर बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और कल संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने मुलाकात की। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मुलाकात कई मायनों में अहम रही क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी बातें और फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। निगमों, आयोगों, संगठन में किस तरह से आगे कामकाज होगा, इससे जुड़े हुए फैसले लिए गए हैं। और अब रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, जुलाई में जो दौरा होने वाला है पीएम मोदी का, जेपी नड्डा आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, कहा जा रहा है कि कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास हो सकता है, कई नई सौगातें दी जा सकती हैं। तो किस तरह की योजनाएं यहां पर हैं? देखिए, इस समय अगर रास्ता बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी कह सकते हैं तेजी से शुरू कर दी है और इसी क्रम में लगातार देखिए बैठकों के दौर चल रहे हैं। कभी जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है BL संतोष वो एक बार पहले आए, उसके बाद 21 जून को फिर से यहाँ पर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इससे पहले जब आए थे यहाँ पर BL संतोष तो उन्होंने लगातार 2 दिन तक, 3 दिन तक बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। फिर मुख्यमंत्री का दौरा होता है दिल्ली, इसके बाद पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उन लोग का दिल्ली दौरा होता है और अब एक बार फिर से पहले BL संतोष का दौरा होगा और उसके बाद जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर आने की फिलहाल बात सामने निकल कर आ रही है। पार्टी के जो पदाधिकारी आधिकारिक रूप से ना बोले लेकिन तैयारियां चल रही हैं उनके आने की और यहाँ जब वो आएंगे तो एक यहाँ पर देखिए कुछ छोटे सम्मेलन किए जा सकते हैं। जो अलग अलग जाति से जुड़े हुए लोग हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, उनके विशेष रूप से अलग अलग सम्मेलन यहाँ पर किए जा सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। इसके अलावा प्रदेश सरकार की कई योजनाएं, इसके योजनाओं का शिलान्यास हो सकता है, लोकार्पण हो सकता है, शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। अगर बात करें योजनाओं की, देखिए अभी क्योंकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन जो योजनाएं अगर हम बड़ी बात करें यहाँ की तो उसमें देखिए चाहे PM आवास योजना से जुड़े हुए कई काम हैं यहाँ पर जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, लगातार बनने का काम चल रहा है। इसके अलावा बहुत सी और योजनाएं हैं
जिनकी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए एक मैसेज देना है विधानसभा चुनाव को लेकर 2022 के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, बताया जाए कि आखिर जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो प्रदेश के लिए क्या कर रही है, वो जनता के लिए क्या कर रही है। यही एक संदेश देना सिंगल एजेंडा होगा और उसके साथ में यहाँ पर रणनीति तैयार होगी कि आखिर कौन है जो रुष्ट है, उसको भी मनाना है। भले कई दौर की बैठकें चाहे लखनऊ में हुई हो या फिर दिल्ली में, फीडबैक देखिए पूरा लिया जा चुका है। इससे पहले जब मुख्यमंत्री गए उनसे पूरा फीडबैक लिया गया, पार्टी के पदाधिकारी गए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गए हो, संगठन महामंत्री, उनसे पूरा फीडबैक लिया गया कि आखिर कौन नाराज है, क्यों नाराज है, वजह क्या है, कहाँ पे फेल्योर उसमें दिखता है। बिल्कुल, इतना इन काम करने के तमाम बाद बातों को भापा जाएगा, इन पर मंथन होगा। पार्टी और संगठन दोनों का जो है वो किस तरह से आगे तालमेल बिठाते हुए चुनाव में जाना है, उस पर भी गहन मंथन और फैसले इन दिनों लिए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।